हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एनसीईआरटी बुक से केमिस्ट्री पोर्शन पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन है जिसमें से क्वेश्चन में आने की संभावना है। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। द केमिकल नेम ऑफ वाशिंग सोडा। देखिए, वाशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? तो वो क्या है? आपका सोडियम कार्बोनेट है। और सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaCO3 है। ठीक है, NaCO3 क्या है? सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला है और इसको हम लोग वाशिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, और एक होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसको हम लोग क्या कहते हैं? NaHCO3, इसको हम लोग कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ BI लगेगा और इसको हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। और इसका आपका नेम क्या है? तो इसको हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, तो वाशिंग सोडा को हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। और बेकिंग सोडा को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ क्रोमिक एसिड? क्रोमिक एसिड का केमिकल नेम क्या है? तो क्रोमियम ट्राईऑक्साइड है। ठीक है, क्रोमिक एसिड का केमिकल नेम क्या है? क्रोमियम ट्राईऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? केमिकल नेम ऑफ पिक्रिक एसिड। केमिकल नेम ऑफ पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड को हम लोग का केमिकल नेम क्या है? तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल है। ठीक है, पिक्रिक एसिड के केमिकल नेम क्या है? ट्राई नाइट्रोफिनॉल है। और क्रोमिक एसिड का केमिकल नेम क्या है? तो क्रोमियम ट्राईऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फोटोग्राफी विच केमिकल यूज्ड एज अ फिक्सर? देखिए, फोटोग्राफी में हम लोग सोडियम थियोसल्फेट को यूज़ करते हैं। ये एक तरह का केमिकल है जो कि एज अ फिक्सर यूज़ होता है। ठीक है, फोटोग्राफी में क्या यूज़ होता है एज ए केमिकल? तो सोडियम थियोसल्फेट हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ये एक तरह का केमिकल है और ये यूज़ होता है एज ए फिक्सर। व्हाट आर यूज टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर? देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर में चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? तो कैडमियम रोड्स यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कैडमियम रोड्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सनलाइट क्लोरोफॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू डैश ए पॉइजन गैस। ठीक है, देखिए, सनलाइट में क्लोरोफॉर्म जो है सनलाइट के प्रेजेंस में ये आपका फॉस्फिन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है? यानी क्लोरोफॉर्म जो है जैसे ही इस पर सनलाइट आता है ये किस में कन्वर्ट होता है? फॉस्फिन में कन्वर्ट होता है। और ये जो फॉस्फिन है एक तरह का पॉइजनस गैस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट? ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि कोबाल्ट कंटेन करता है? तो विटामिन B12 है, ये आपका कोबाल्ट कंटेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रिजर्वेटिव्स यूज्ड इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री? देखिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में किसको हम लोग एज ए कॉमन प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं? ठीक, तो कॉमन प्रिजर्वेटिव्स किसको यूज़ करते हैं? बेंजोइक एसिड को। प्रिजर्वेटिव्स मतलब क्या होता है? देखिए, फूड जो होता है ना, ये आपका अगर वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या होता है? ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो क्या होता है? ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ठीक है, तो उससे बचाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? आपका बेंजोइक एसिड का यूज़ करते हैं। ठीक है, किसका यूज़ करते हैं? बेंजोइक एसिड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपाउंड्स आर
रिस्पॉन्सिबल फॉर द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। एक होता है आपका टेम्प्रोरी हार्डनेस, एक होता है परमानेंट हार्डनेस। जो परमानेंट हार्डनेस रहता है वाटर का ना, वो किसके कारण होता है? तो सल्फाइड एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण होता है। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का सल्फाइड एंड क्लोराइड्स के कारण आपका क्या होता है? परमानेंट हार्डनेस होता है वाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। द टेम्प्रोरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज्ड ऑफ विच कंपाउंड। ठीक है, किस कंपाउंड के कारण टेम्प्रोरी हार्डनेस होता है वाटर में? तो बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कारण क्या होता है आपका? टेम्प्रोरी हार्डनेस होता है वाटर में। कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कॉपर को हम लोग किस ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग और एंड मिनरल्स का डिफरेंसेस पढ़े थे कि मिनरल्स और ऑर्स किसको कहते हैं। तो ये जो कॉपर पायराइट होता है, कॉपर पायराइट से क्या हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं? तो कॉपर हम लोग कॉपर पायराइट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितना भी और है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि किस ओर से हम लोग किस मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और किस और में कौन सा पर्टिकुलर मेटल प्रेजेंट रहता है। देखिए, ये कॉपर पायराइट जो होता है ना, इसका केमिकल फॉर्मूला जो है आपका CuFeS2 है। ठीक है, कॉपर पायराइट का ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो CuFeS2 जो है ये इसका केमिकल फार्मूला है। और कॉपर किससे किससे हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और कौन कौन सा और है? तो एक हुआ आपका कॉपर पायराइट, एक हुआ आपका क्यूप्राइट हुआ। ठीक है, क्यूप्राइट। इसका केमिकल फार्मूला क्या है? Cu2O, ये आपका केमिकल फार्मूला हुआ। एक होता है आपका कॉपर ग्लैंस। क्या होता है? कॉपर ग्लैंस, GLANCE। इसका केमिकल फार्मूला Cu2S है। क्या है आपका कॉपर ग्लैंस का? तो Cu2S। ठीक है, और कॉपर क्यूप्राइट का क्या है? तो Cu2 है, ये आपका क्यूप्राइट का। तो कॉपर पायराइट का केमिकल फार्मूला क्या है आपका? CuFeS2, ये आपका केमिकल फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन देयर इज डेड ऑर्गेनल्स आर ट्रांसफर्ड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल। किसके एब्सेंस में? तो एयर के एब्सेंस में जितने भी डेड ऑर्गेनल्स जो होता है डिकम्पोज होता है और फिर आफ्टर ए लॉन्ग ईयर ऑफ टाइम ये कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफर्ड होता है आपका पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूटेरियम इज डैश ऑफ हाइड्रोजन। देखिए, आइसोटॉप क्या होता है? ठीक है, ड्यूटेरियम जो है ये आइसोटॉप है आपका हाइड्रोजन का। और ये आइसोटॉप क्या होता है? आइसोटॉप क्या होता है कि ये एक तरह का एलिमेंट होता है हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इसका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? सेम रहेगा। एटॉमिक नंबर आपका इसमें सेम रहेगा, लेकिन आपका मास नंबर जो रहेगा ये डिफरेंट रहेगा। ठीक है, डिफरेंट मास नंबर रहेगा। इसको हम लोग आइसोटॉप्स कहते हैं। तो आइसोटॉप्स इज एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन डिफरेंट मास नंबर रहता है। जैसे कि आपका हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन इसका मास नंबर जो है, एक का मास नंबर 1 रहता है, एक का मास नंबर 2 रहता है, और एक का मास नंबर जो रहता है वो आपका 3 रहता है। तो ये जिसका मास नंबर 2 रहता है उसको हम लोग ड्यूटेरियम कहते हैं, जिसका मास नंबर 1 रहता है उसको हम लोग प्रोटियम कहते हैं, और जिसका मास नंबर 3 रहता है उसको हम लोग ट्रिटियम कहते हैं। तो ड्यूटेरियम क्या है? आपका हाइड्रोजन का आइसोटॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट ऑफ आयरन इज डैश व्हेन इट इज अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। देखिए, रस्टिंग किसको कहते हैं? ठीक है, जब आयरन जो होता है या कोई भी मेटल जो होता है ना, जब ये लॉन्ग टाइम तक मॉइस्चर में या ऑक्सीजन एयर के कांटेक्ट में रहता है, मॉइस्चर या एयर के कांटेक्ट में रहता है, तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और वो क्लोराइड हो जाता है। ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कॉरिजन कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? कॉरिजन कहते हैं। जब भी कोई मेटल का बात करें, अगर वो लॉन्ग टाइम तक मॉइस्चर या एयर
एयर के कांटेक्ट में रहेगा तो वो क्लोराइड हो जाएगा और उस प्रोसेस को हम लोग कोरिजन कहते हैं। लेकिन अगर वो मेटल आयरन होगा, अगर वो मेटल आयरन होगा, ठीक है, अगर वो मेटल आयरन होगा और ये आयरन अगर क्लोराइड हो जाता है आयरन एयर के कांटेक्ट में आके, तब क्या होता है, इसको हम लोग रस्टिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। तो जब भी रस्टिंग होता है आयरन का तो उसका वेट जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर जो रहता है ना एक कोटिंग आ जाता है, एक कोटिंग आता है तो क्या करता है, उसका वेट को बढ़ा देता है। द एफिशिएंसी ऑफ द कैटलिस्ट डिपेंड ऑन इट्स मॉलिक्यूलर स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एफिशिएंसी ऑफ द कैटलिस्ट डिपेंड्स ऑन इट्स मॉलिक्यूलर स्टेट। देखिए कैटलिस्ट किसको कहते हैं, कैटलिस्ट जो है एक तरह का सब्सटेंस है जो कि किसी भी रिएक्शन को या तो स्लो कर देगा या तो इंक्रीज कर देगा अकॉर्डिंग टू द नीड्स। अगर कोई भी रिएक्शन जो है काफ़ी स्लो चल रहा तो उसको इंक्रीज कर देगा, अगर कोई रिएक्शन काफ़ी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, काफ़ी हाई रेट से जा रहा है तो उसको वो क्या करेगा, स्लो कर देगा। लेकिन इस कैटलिस्ट में किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होता है, इस कैटलिस्ट में किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, ये केवल रिएक्शन को अफेक्ट करेगा। कैसे इफेक्ट करेगा, तो वो रिएक्शन को स्लो कर देगा या इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एक सेल किससे बना हुआ रहता है, तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट से एक सेल बना हुआ रहता है, ठीक है। एक सेल किससे बना हुआ रहता है आपका, तो कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग किसको कहते हैं, CaCO3, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन आर फैट सॉल्युबल। कौन सा विटामिन है जो कि फैट सॉल्युबल है, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के जो है ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which was the first organic compound synthesized in a lab and it was done by whom। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लैब में सिंथेसाइज किया गया है और इसको कौन सिंथेसाइज किया है, तो यूरिया जो है ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसको फ्रेडरिक वॉलर ने सिंथेसाइज किया है। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा कंपाउंड होता है जो कि आपको नेचुरली तरीके से मिले, वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और इनऑर्गेनिक जो आपका मतलब कि नेचुरल तरीके से नहीं मिलता है वो हम लोग को वो क्या कहलाता है, इनऑर्गेनिक कहलाता है। तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, तो यूरिया है और इसको कौन सिंथेसाइज किया है, तो फ्रेडरिक वॉलर ने सिंथेसाइज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ, तो याद रखिएगा फ्यूज वायर जो है ये लीड एंड टीन से बना हुआ रहता है। फ्यूज वायर किससे बना हुआ रहता है, तो लीड एंड टीन से बना हुआ रहता है। फ्यूज वायर इज मेड ऑफ लीड एंड टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज यूज्ड टू कॉट गैल्वनाइज्ड आयरन। आयरन को गैल्वनाइज करने के लिए क्या हम लोग यूज़ करते हैं, जिंक का यूज़ करते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग गैल्वनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वनाइजेशन कहते हैं। देखिए इससे पहले अभी हम लोग रस्टिंग के बारे में डिस्कस किए थे, तो क्या हुआ था, आयरन का रस्टिंग हो रहा था, आयरन जो है क्लोराइड हो रहा था एयर और मोशन के कॉन्टेक्ट में आके, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आयरन को कॉटिंग करेंगे, आयरन को जिंक से कॉटिंग करते हैं और इसको हम लोग गैल्वनाइज कहेंगे और इस प्रोसेस को गैल्वनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो और भी प्रोसेस होता है जैसे पेंटिंग करना, ये करना, ठीक है, पेंटिंग करते हैं। तो अगर हम लोग जिंक से, स्पेशली अगर हम लोग जिंक से कॉटिंग करते हैं तो उसको हम लोग गैल्वनाइज्ड करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वनाइज्ड कहते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग गैल्वनाइजेशन कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।